Uh, my dear friends, today we are going to see the some nouns which are always used in a plural form and always include a yes in it. Now see, alums. Alum is भीख. Clothes means पोशाक. अगर हम क्लोथ में एस हटा देंगे तो ये बिना सिले हुए कपड़े होंगे और एस जोड़ जाते हैं, ई एस जोड़ते हैं तो सिले हुए कपड़े हो जाते हैं. टूल्स औजार. एनल्स इतिहास. पेंसिल सरसी. ग्लासेस चश्मा. अगर ईयर्स हटा दें तो ग्लास का विंडो पेन होगा. विंडो पेन को हम ग्लास कहेंगे और ईयर्स जोड़ देते हैं तो स्पेक्टल्स वाला ग्लास हो जाएगा, चश्मा हो जाएगा. रिमेन्स अवशेष. सराउंडिंग्स वातावरण. आउटस्कर्ट्स सीमा. एसेट्स पूंजी. बिलोस फूकनी. फैंक्स जारीले दांत या डंक मारना. एमेंड्स संशोधन करना या सुधार करना. प्रोसीड. प्रोसीड एस हटा देंगे तो आगे बढ़ना, एस लगा दिए तो मुनाफा या लाभ. एम्बर्स राख या चिंगारी. थैंक्स धन्यवाद. गैलोस फांसी का फंदा. वाइनाकुलर्स दूरबीन. रिगार्ड्स सम्मान. कर्स दही. कर्स में देखिए एस लगा हुआ. सब में हम ये देखते हैं सारे नाउन जितने भी नाउन्स हैं सब में एस लगा हुआ है. अगर एस इसमें से हटा देते हैं तो हमारे नाउन्स क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे. In the same way, there are some nouns which are always used in singular form only. या ऐसे हम देखते हैं कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम एक वचन में ही करते हैं, उनके साथ एस नहीं लगाते हैं. अगर एस लगा देते हैं तो हमारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे. आइए देखते हैं. जैसे कुछ नाउन ऐसे हैं, सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, हेयर हो गया, ब्रेड हो गया, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन है, लगेज है, पोएट्री है, मशीनरी है, अल्फाबेट है, न्यूज है. देखिए इन सारे नाउन में हम एस नहीं लगाएंगे. अगर लगा दें गलती से तो हमारे सेंटेंस रॉन्ग हो जाते हैं. आइए एग्जांपल में देखते हैं. द सीनरीज ऑफ कानपुर आर ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे सीनरी हमने इसको प्लूरल बना दिया. प्लूरल बना दिया तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करेंगे. लेकिन हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में करते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. तो द सीनरी ऑफ, सीनरीज आई या हट जाएगा, सीनरी लिखेंगे. ऑफ कानपुर आर के जगह हम क्या यूज करेंगे, इज. द सीनरी ऑफ कानपुर इज ब्यूटीफुल. नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जांपल. हिज इंफॉर्मेशंस. यहाँ पे हमने एस लगा दिया तो आर यूज किया गया, लेकिन हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग है. रूल क्या कहता है कि इंफॉर्मेशन में एस नहीं लगेगा, इंफॉर्मेशन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. तो हिज इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग. एस लगा दिए तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा. नेक्स्ट रूल. देयर आर सम नाउन्स व्हिच सीम्स इन प्लूरल इन फॉर्म बट गिव सिंगुलर मीनिंग. अब कुछ ऐसे नाउन देखते हैं कि देखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन वास्तव में सिंगुलर मीनिंग होता है उनका. जैसे सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इनिंग्स हो गया, मैथ्स हो गया. ये देखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में इनकी मीनिंग क्या है, सिंगुलर है. इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे. अब देखिए, फिजिक्स आर अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ाई कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं. इसलिए फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट ये करेक्ट है, जबकि ये फिजिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट रॉन्ग है. तो इन नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे. हम देखते हैं सीजर्स, टॉन, स्पेक्टकल्स, ट्राउजर, पैंट्स एसेट्रा यूज से प्लूरल वर्ब. अब कुछ ऐसे नाउन्स जो दिख रहे हैं आपको, जो लिखा गया है बोर्ड पे. सीजर्स इसके भी दो पार्ट हैं, टॉन्स इसके भी दो पार्ट्स हैं, स्पेक्टकल्स दो पार्ट हैं, ट्राउजर्स इसके भी दो पार्ट. यानी कि जब दो पार्ट, या तो पहनने वाला कोई पोशाक हो या कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके दो पार्ट्स हैं. और
इंस्ट्रूमेंट का किसी दो पार्ट के एक पार्ट हटा दे तो यूजलेस हो जाता है। कैंची का अगर कैंची का एक पार्ट हटा दे तो क्या काट सकते हैं? नहीं, दोनों पार्ट यूज है, इसलिए इनके साथ हम एस लगाए रहते हैं। पैंट्स हो गया, दो पार्ट होते हैं, सीजर के भी दो पार्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, सीजर्स आर वेरी यूजफुल फॉर ए टेलर। यहाँ पे सीजर्स देखिए एस लगा हुआ है, सीजर्स के दो पार्ट हैं इसलिए यहाँ पे आर लगाएंगे। He wears pants, पैंट्स के भी दो लेग हैं और he wears the pants during his duty hours। wears the pants, पैंट्स में एस लगा रहेगा।